नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलने वाले हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल सकती है बल्कि आपके बोलने और लोगों से जुड़ने के तरीके को भी पूरी तरह बदल सकती है। एलन पीस की किताब क्वेश्चंस आर द आंसर्स आपको यह सिखाती है कि सही सवाल कैसे पूछें और कैसे यह साधारण सा दिखने वाला हुनर आपको बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग और रोजमर्रा की जिंदगी में सफलता की ओर ले जाता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ समझाने की कोशिश की, किसी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति आपकी बात से प्रभावित नहीं हुआ। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ज्यादा बोलने वाला और प्रभावशाली दिखने वाला इंसान ही सबसे सफल होता है, लेकिन एलन पीस बताते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत है। असली ताकत बोलने में नहीं बल्कि सवाल पूछने में है। सवाल पूछना सामने वाले इंसान के दिमाग को सक्रिय कर देता है। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो सामने वाले का दिमाग अपने आप जवाब ढूंढना शुरू कर देता है। यही वजह है कि सवाल बातचीत का सबसे आसान और सबसे असरदार हथियार है। एलन पीस कहते हैं कि अगर आप लोगों से सही सवाल पूछना सीख गए तो लोग आपको न सिर्फ सुनेंगे बल्कि आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। इस किताब की शुरुआत हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार सच्चाई से करवाती है। वह यह कि इंसान को हमेशा ये लगता है कि उसकी बातें महत्वपूर्ण हैं। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो असल में आप यह मैसेज दे रहे होते हैं कि उनकी राय मायने रखती है। यही वजह है कि सवाल रिश्ते बनाने की ताकत रखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग में हैं। अगर आप वहां जाकर सीधे सीधे अपने प्रोडक्ट के फायदे गिनाने लगे तो सामने वाला शायद ध्यान ही न दे। लेकिन अगर आप पूछें, क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो संभावना है कि सामने वाला सोच में पड़ जाए और बातचीत आपके पक्ष में चलने लगे। यह सवाल उसकी जिंदगी के एक असली मुद्दे को छू रहा है। एलन पीस बताते हैं कि सवाल न सिर्फ दिमाग का फोकस बदलते हैं बल्कि यह एक ऐसा रास्ता खोल देते हैं जिससे बातचीत सहज और नेचुरल हो जाती है। लोग आपको सेल्समैन समझकर रिजेक्ट नहीं करते बल्कि वो आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो उनकी समस्या समझ रहा है। यही वजह है कि इस किताब का सबसे पहला सबक यही है कि अच्छे वक्ता बनने से ज्यादा जरूरी है अच्छा श्रोता बनना। जब आप सुनते हैं तो लोग अपने दिल की बातें खुद ही आपके सामने खोल देते हैं। वो आपको बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी जरूरतें क्या हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं। अब आपके लिए सबसे आसान काम यह रह जाता है कि आप उनकी उन्हीं जरूरतों से जुड़ा समाधान प्रस्तुत कर दें और यही समाधान आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस हो सकती है। शुरुआती अध्याय हमें यह समझाते हैं कि बातचीत में कंट्रोल पाने के लिए हमें लगातार बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि सवाल पूछकर हम यह कंट्रोल बड़ी आसानी से पा सकते हैं। यह एक तरह की मनोवैज्ञानिक कला है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हाँ कह देता है तो वह आपके साथ सहमति बनाने की दिशा में बढ़ चुका होता है। एक महिला अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित है। अगर आप उसे सीधे जाकर कहें कि हमारे पास बच्चों के लिए बेस्ट कोर्स है तो वह शायद आपको इग्नोर कर देगी। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या आपको लगता है कि आजकल बच्चों पर पढ़ाई का दबाव पहले से ज्यादा है, तो वो तुरंत सहमत हो जाएगी। अब आप धीरे धीरे उसे यह दिखा सकते हैं कि आपका समाधान उसकी चिंता को कैसे हल कर सकता है। यहाँ एलन पीस हमें ये सिखाते हैं कि सवाल सिर्फ बातचीत की शुरुआत करने का तरीका नहीं है, यह एक पुल है जो हमें दूसरे इंसान की सोच और भावनाओं से जोड़ता है। और जब आप ये पुल बना लेते हैं तो सफलता आपके लिए आसान हो जाती है। दोस्तों, जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, उन्हें अपने बारे में बताना और ये दिखाना कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन एलन पीस हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वह कहते हैं कि नेटवर्किंग का असली मतलब है लोगों को यह महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है, और ये काम आप सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछकर कर सकते हैं। जब आप किसी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या गेट टुगेदर में जाते हैं तो आपके आसपास बहुत से लोग होते हैं। अब सवाल यह है कि आप उनमें से कितने लोगों के साथ सच्चा जुड़ाव बना पाते हैं। एलन पीस बताते हैं कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में बोलते रहेंगे तो लोग जल्दी ही बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे सवाल पूछते हैं, जैसे कि आप इस इंडस्ट्री में कब से काम कर रहे हैं, या आपको अपने काम का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत सहज महसूस करता है।
सवाल पूछना सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे सुना जा रहा है, तो वह आपके साथ खुलकर बात करता है। एलन पीस इसे ही कहते हैं रैपोर्ट बिल्डिंग, यानी ऐसा रिश्ता बनाना जहां सामने वाला आपको अपना समझे। नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स में एक बड़ा भ्रम यह है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन असलियत में जितना आप सुनते हैं उतना ही आप सामने वाले की असली जरूरत को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछें आप इस समय किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी असली चिंता आपके सामने रख देगा। अब आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप अपने समाधान को उसकी चिंता से जोड़ें। यही तकनीक एलन पीस हमें बार बार सिखाते हैं। किताब में एक और अहम बात बताई गई है कि सवाल हमेशा खुले होने चाहिए, यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में न हो। अगर आप पूछते हैं क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो जवाब तो हर कोई हाँ देगा, लेकिन बातचीत वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप पूछें अगर आपको महीने में अतिरिक्त 20 रुपए मिले तो आप उन्हें कहाँ खर्च करना चाहेंगे, तो सामने वाला अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बात करने लगेगा, और यही वह क्षण है जहाँ से बातचीत गहराई पकड़ती है। इस किताब में एलन पीस यह भी बताते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर बात करते हुए उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये बातें हो सकती हैं उसका परिवार, उसका करियर, उसका शौक या उसके सपने। सवाल पूछकर आप इन टॉपिक्स तक पहुंच सकते हैं, और जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, सामने वाला आपके साथ जुड़ाव महसूस करने लगता है। एक और दिलचस्प तकनीक है यस लैडर। एलन पीस कहते हैं कि जब आप किसी को छोटे छोटे सवाल पूछकर उससे लगातार हाँ कहलवाते हैं, तो उसका दिमाग इस पैटर्न में आ जाता है कि वह आपकी बड़ी बातों पर भी सहमत हो जाए। उदाहरण के लिए, आप पूछते हैं क्या आपको लगता है कि आजकल खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं? सामने वाला कहेगा हाँ। फिर पूछिए क्या आपको लगता है कि अतिरिक्त आमदनी होना एक अच्छा विचार होगा? फिर से हाँ। और फिर अगर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप घर बैठे अतिरिक्त आमदनी कमा सकें, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? अब उसका जवाब भी हाँ होगा। इस तरह धीरे धीरे आप बातचीत को अपनी मंजिल तक ले आते हैं। सवाल पूछने की कला सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी उतनी ही असरदार है। एलन पीस लिखते हैं कि जब आप अपने परिवार या दोस्तों से सवाल पूछते हैं, तो आप उन्हें यह जताते हैं कि आप उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं। इससे रिश्ते गहरे होते हैं और भरोसा बढ़ता है। नेटवर्किंग की असली ताकत यह है कि आप ऐसे रिश्ते बनाते हैं जहां लोग आपको याद रखते हैं और आपकी बातों पर भरोसा करते हैं। एलन पीस कहते हैं कि नेटवर्किंग कभी भी सेल्स से शुरू नहीं होती, यह हमेशा रिलेशनशिप से शुरू होती है, और रिलेशनशिप बनाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है सवाल पूछना। इस किताब में हमें यह भी समझाया गया है कि अच्छे सवाल पूछने के लिए आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और टोन पर ध्यान देना चाहिए। जब आप यह देख लेते हैं कि कौन सा सवाल उन्हें उत्साहित कर देता है और कौन सा उन्हें असहज कर देता है, तो आप तुरंत अपनी बातचीत की दिशा बदल सकते हैं। यही स्मार्ट कम्युनिकेशन है। तो दोस्तों, अब तक हमने यह समझा कि नेटवर्किंग का मतलब ज्यादा बोलना नहीं, बल्कि ज्यादा सुनना है, सामने वाले की जरूरतों को समझना है और फिर उन जरूरतों से जुड़ा समाधान देना है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि खुले सवाल, यस लैडर और बॉडी लैंग्वेज जैसी तकनीकें हमारे सवालों को और भी असरदार बना सकती हैं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि सही सवाल कैसे बातचीत को बदल सकते हैं, नेटवर्किंग को मजबूत बना सकते हैं और लोगों को हमारी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन एलन पीस की इस किताब की खूबसूरती यह है कि इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ढेर सारे उदाहरण और असली कहानियां दी गई हैं, जो हमें यह दिखाती हैं कि इन तरीकों को अपनाकर आम लोग भी कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक साधारण इंसान की जो नेटवर्क मार्केटिंग में नया था। शुरुआत में वह हर मीटिंग में जाकर प्रोडक्ट की खूबियां गिनाता और लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। वह निराश हो गया। लेकिन जब उसने एलन पीस की ये किताब पढ़ी और सवाल पूछने की कला सीखी, तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। अब वह मीटिंग में जाता और पूछता, क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 सालों में आपकी नौकरी आपकी सारी जरूरतें पूरी कर पाएगी? यह सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता और वे बातचीत में गहराई से शामिल हो जाते। धीरे धीरे उसकी टीम बढ़ने लगी और कुछ ही सालों में उसने आर्थिक आज़ादी हासिल कर ली।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव शब्दों में नहीं बल्कि सवालों में छिपा होता है। किताब में एलन पीस बताते हैं कि जब हम सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद अपनी ही बातों में उलझ जाता है और समाधान ढूंढने लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई कहता है, मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ समय की बर्बादी है। अब अगर आप बहस करने लगेंगे तो शायद मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन एलन पीस सलाह देते हैं कि आप शांति से पूछें, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये छोटा सा सवाल सामने वाले को रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्सर लोग खुद मान लेते हैं कि उन्होंने बस सुनाई बातों पर राय बना ली थी। एक और उदाहरण किताब में मिलता है। एक महिला थी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। वह हर किसी को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन लोग सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। फिर उसने सवालों की ताकत को अपनाया। अब वह अपने परिचितों से पूछती, क्या आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे अगर आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता हो? इस सवाल का जवाब लगभग हर बार हाँ होता था और वहीं से बातचीत का रास्ता खुल जाता। कुछ ही महीनों में उसकी टीम बड़ी हो गई और वह अपने सपनों का जीवन जीने लगी। एलन पीस बार बार यह बात दोहराते हैं कि सवालों की ताकत यह है कि वे हमें बहस से बचाते हैं। बहस में अक्सर दोनों पक्ष हार जाते हैं क्योंकि किसी का भी मन नहीं बदलता। लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद सोचने लगता है और धीरे धीरे उसका नजरिया बदल जाता है। यही सबसे बड़ी जीत है। किताब में एक मजेदार तथ्य भी बताया गया है। एलन पीस कहते हैं कि इंसान को यह सबसे ज्यादा पसंद होता है कि वह अपने बारे में बात करे। रिसर्च के मुताबिक जब कोई इंसान अपनी पसंद, अपने सपनों या अपनी परेशानियों के बारे में बोलता है तो उसके दिमाग में वही खुशी के हार्मोन निकलते हैं जो चॉकलेट खाने या इनाम जीतने से निकलते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी को यह मौका देते हैं कि वह खुलकर अपने बारे में बात करे तो वह आपको कितना पसंद करेगा। और यही पसंद आपको रिश्ते बनाने और बिजनेस बढ़ाने में मदद करती है। इस किताब में कुछ ऐसे सवाल भी बताए गए हैं जिन्हें एलन पीस मैजिक क्वेश्चंस कहते हैं। ये वो सवाल हैं जिनसे सामने वाला तुरंत जुड़ जाता है। जैसे, अगर आपको अपनी जिंदगी में एक चीज बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी, या आप किस चीज का सबसे ज्यादा सपना देखते हैं। ऐसे सवाल न सिर्फ बातचीत को गहराई देते हैं बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप उसकी भावनाओं और सपनों की परवाह करते हैं। एलन पीस हमें यह भी समझाते हैं कि सवाल पूछना सिर्फ सामने वाले को समझने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें भी ये सिखाता है कि कब चुप रहना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर जवाब पर तुरंत कुछ कहना चाहिए, लेकिन किताब कहती है कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब आप सवाल पूछने के बाद शांत हो जाते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद बोलता चला जाता है और आपको और भी ज्यादा जानकारी देता है। एक दिलचस्प कहानी किताब में यह भी है कि एक नेटवर्क मार्केटर ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी ही बदल दी। पहले वह सोचता था कि उसे हर बार प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन बाद में उसने यह सोचना शुरू किया कि उसे सिर्फ सवाल पूछकर लोगों से जुड़ना है। अब वह कहता, क्या आप सोचते हैं कि आजकल नौकरी से सुरक्षा मिलती है? और जैसे ही लोग ना कहते, वह धीरे धीरे उन्हें बताता कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दे सकती है। इस बदलाव ने उसकी जिंदगी बदल दी। इन उदाहरणों से हमें यह सीख मिलती है कि एलन पीस की किताब कोई थ्योरी बुक नहीं है। यह एक प्रैक्टिकल गाइड है जो असली लोगों की कहानियों और असली अनुभवों पर आधारित है। सवालों की कला हर किसी के लिए सीखने लायक है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, रिश्ते निभा रहे हो या सिर्फ दोस्ती कर रहे हो। तो दोस्तों, हमने यह जाना कि सवाल पूछकर आप बहस से बच सकते हैं, सामने वाले को गहराई से समझ सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं और बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। एलन पीस ने हमें यह भी सिखाया कि सवाल पूछने के बाद चुप रहना भी एक कला है और यह कला आपको और भी ताकतवर बना देती है। दोस्तों, अब हम इस किताब की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब तक हमने देखा कि सवाल पूछने की ताकत किस तरह रिश्तों को गहराई देती है, बिजनेस में सफलता दिलाती है और नेटवर्क मार्केटिंग जैसे क्षेत्र में आपको लीडर बना सकती है। लेकिन एलन पीस सिर्फ सवाल पूछने की कला नहीं सिखाते, वे हमें एक नया नजरिया भी देते हैं कि जिंदगी को कैसे जिया जाए और लोगों से कैसे जुड़ा जाए। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान अपने शब्दों से दुनिया बदल सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता मेहनत, किस्मत या डिग्री से आती है,
लेकिन एलन पीज यह साबित करते हैं कि असली सफलता आती है सही समय पर सही सवाल पूछने से। सवाल वो चाबी हैं जो सामने वाले के दिल और दिमाग के दरवाजे खोल देती हैं। किताब का पहला सबक हमें यही सिखाता है कि बातचीत जीतने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होती है। जब आप किसी से बात करते हैं और सिर्फ अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला दूर हो जाता है, लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद को महत्व दिया हुआ महसूस करता है। यही वह पल होता है जब भरोसा पैदा होता है, और भरोसे से ही रिश्ते बनते हैं। दूसरी बड़ी सीख यह है कि सवालों से आप हर बहस को जीत सकते हैं, बिना बहस किए। एलन पीज बताते हैं कि बहस में अक्सर दोनों हारते हैं क्योंकि दोनों जिद पर अड़े रहते हैं, लेकिन सवाल पूछकर आप सामने वाले को खुद सोचने पर मजबूर करते हैं। वह खुद अपनी राय बदलने लगता है। यह तरीका हर रिश्ते, हर बिजनेस और हर बातचीत में काम करता है। तीसरी बात जो किताब हमें सिखाती है वह यह कि इंसान को अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बात करना सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए जब आप सवाल पूछते हैं जो सामने वाले को अपने बारे में बोलने का मौका देता है, तो वो आपको पसंद करने लगता है। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बल्कि हर जगह काम करता है। चाहे आप दोस्त बना रहे हो, रिश्ते संभाल रहे हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, अगर आप लोगों को अपने बारे में बात करने का मौका देंगे तो वे आपके करीब आएंगे। चौथी और बेहद अहम सीख ये है कि सवाल पूछना सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि सुनने की कला भी है। जब आप सवाल पूछते हैं और फिर ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी कद्र हो रही है। यही वह भावना है जो लंबे समय तक जुड़े रहने वाले रिश्तों की नींव रखती है। किताब में एलन पीज ने यह भी समझाया है कि सवाल पूछने से हम सामने वाले के असली डर और असली सपनों को समझ सकते हैं। बहुत बार लोग अपने डर को छिपा लेते हैं और सीधे नहीं बताते, लेकिन अगर आप सही सवाल पूछें तो वे धीरे धीरे खुल जाते हैं और अपनी सच्चाई बता देते हैं। यही वह पल है जब आप उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अब अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो एलन पीज बार बार यही कहते हैं कि यह बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं बल्कि रिश्ते बनाने का बिजनेस है, और रिश्ते बनाने का सबसे आसान और सबसे ताकतवर तरीका है सवाल पूछना। आप लोगों को यह महसूस कराइए कि उनकी जिंदगी, उनके सपने और उनकी तकलीफें आपके लिए मायने रखती हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें दिए गए सबक सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो या गृहिणी, सवाल पूछने की यह कला आपके लिए चमत्कार कर सकती है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चों से यह पूछें, आज स्कूल में सबसे मजेदार पल कौन सा था, तो यह साधारण सा सवाल आपके और आपके बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता बना देगा। यही जादू सवालों का है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमें भविष्य में करनी चाहिए। इस किताब को पढ़कर हमें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्शन लेना है। सबसे पहले हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। चाहे आप किसी नए इंसान से मिल रहे हों या अपने पुराने दोस्त से बातें कर रहे हों, कोशिश करें कि आप सवाल पूछें और उनकी बातें ध्यान से सुनें। दूसरा कदम यह होना चाहिए कि हम अपनी बातचीत से बहस को निकाल दें। जब भी आपको लगे कि मामला बहस में बदल रहा है, तो तुरंत एक सवाल पूछिए। यह सवाल माहौल को शांत कर देगा और बातचीत को सही दिशा में ले जाएगा। तीसरा कदम यह है कि हमें हर इंसान को एक कहानी की तरह देखना चाहिए। एलन पीज कहते हैं कि हर इंसान अपने अंदर एक किताब लिए चलता है और उस किताब को खोलने की चाबी है सवाल। जब आप यह सोचकर बातचीत करेंगे कि सामने वाले की कहानी सुननी है, तो आपका नजरिया बदल जाएगा और आपके रिश्ते गहरे हो जाएंगे। चौथा और सबसे जरूरी कदम यह है कि हम खुद को एक लीडर की तरह तैयार करें। एलन पीज हमें यह सिखाते हैं कि लीडर वह होता है जो दूसरों को सोचने पर मजबूर करता है। जब आप सवाल पूछते हैं और सामने वाले को खुद जवाब ढूंढने का मौका देते हैं, तो आप उसकी जिंदगी में एक गाइड की तरह बन जाते हैं। यही असली लीडरशिप है। तो दोस्तों, एलन पीज की किताब क्वेश्चंस आर द आंसर्स हमें यह सिखाती है कि सवाल सिर्फ बातचीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक कला है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि हमें ज्यादा बोलने से ज्यादा सुनने की जरूरत है, ज्यादा समझाने से ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ बिजनेस में सफलता पाते हैं,
बल्कि अपने रिश्तों और अपनी पूरी जिंदगी को भी बेहतर बना लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, याद रखिए कि आपके पास एक ताकतवर हथियार है, सवाल। सही समय पर सही सवाल पूछिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एलन पीस की यह शानदार किताब क्वेश्चंस आर दी आंसर्स पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी बेस्टसेलर किताबों की हिंदी में समरी लाते रहेंगे।